स्पेशल ग्रेड कर्सेस, जुजुत्सु काइसेन की सोल एंटिटी के सोल डोमिनेटर्स। सो कर्सेस जेजेके में काफी पहले से रहते हैं, नारा पीरियड के भी पहले से, जो अभी ऑलमोस्ट 2000 साल पहले की बात है, और ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। कर्सेस शुरू से ही इंसानों के साथ हैं, क्योंकि उनका जन्म ही इंसानों के नेगेटिव फीलिंग्स या इमोशन से होता है। मतलब हर इंसान खुद जिम्मेदार है इनके एग्जिस्टेंस का। इसलिए गेतो ने सोचा पेलो सालों को। खैर गेतो की बात अभी अपन कभी और करेंगे। अभी बात करते हैं इनमें से जो स्पेशल ग्रेड वाले हैं ना, उन पे, जिनमें से सबसे पहली है कोचिसाके ओना। आई वॉज लिटरली ब्लोन अवे व्हेन आई सॉ हर एज ए कर्स इन जेजेके। जापान के मिथों से ये कैरेक्टर सीधा उठाया गया है, जो वहाँ के एडो पीरियड के अराउंड एग्जिस्टेंस में था, और इससे रिलेटेड काफी सारे जापानीज इंसिडेंट होते रहते हैं, जहाँ ये स्पिरिट सामने वाले से सवाल पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। ना बोलने पे सामने वाला बंदा मारा जाएगा, और हाँ बोलने पे अपने कैची से कुतरा हुआ शकल वो वापस दिखाती है और सेम सवाल पूछती है। ना बोलने पे अगेन सामने वाला बंदा मारा जाएगा, और हाँ बोलने पे वो सामने वाले बंदे की भी शकल वैसे ही कर देगी। और अपनी इसी ट्रेट के कारण वो पॉप कल्चर और एंटरटेनमेंट जॉनर में काफी ज्यादा फेमस है। कोचिसाके ओना अक्सर एनिमेज और मांगास में दिखती रहती है। इनफैक्ट मॉब साइको 100 में भी इसका अपीयरेंस था। खैर जेजेके में भी इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है। इसके रिलीज करते ही ये सामने वाले बंदे के साथ डोमेन खोल देती है, जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। हालांकि तोजी के सामने इसकी एक नहीं चली, बट शी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन अर्बन लेजेंड। नेक्स्ट है डैगोन, उसी ग्रुप का सबसे डोरमेंट हिस्सा, जिसे शिबुया में फाइनली हमने वॉयलेंट होते हुए देखा, और कई ग्रेड 1 सॉर्सरर्स के नाक में ऑलरेडी बंदे ने दम करके रख दिया था। अंटिल तोजी केम इन। डैगोन लोगों के वाटर डिजास्टर के फियर से बना है, विच सम्स अप व्हाई ही सो मच पावरफुल। डैगोन का डोमेन एक्सपेंशन भाई उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो कि लिटरली एक आइलैंड है जहाँ ये सारे चेले चपाटे प्लानिंग करते थे या मजाक मस्ती करते थे। एंड नेक्स्ट इज सो जोगो का केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने खुद डिस्क्राइब किया था कि वो सुकुना के 7-8 फिंगर के आसपास है, लेकिन बंदा स्टार्ट में काफी ज्यादा एरोगेंट था। हालांकि गोजो से पिटने और प्रोटोटाइप बनने के बाद वो वापस थोड़ा ठीक हो गया, बट अगेन दूसरी बार उसका सामना होता है सीधा सुकुना से, जिसने जोगो के भी खूब मजे लिए। बट इन द एंड सुकुना प्रेज जोगो फॉर हिज स्ट्रेंथ। जो कैरेक्टर ट्रेट सुकुना में हमने अब कई बार देख लिया है। जोगो खुद को रियल ह्यूमन समझता है और इंसानों को हटाकर कर्सेस को धरती पर लाना चाहता है। He is literally fighting for a cause, which is to establish curses in place of humans. और अगला बंदा हानामी, जो जोगो जैसा ही है, थोड़ा समझदार है। उसका जन्म हुआ इंसान के नेचुरल डिजास्टर के फियर से, जो धरती से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक्स वगैरह। और हानामी भी उसी सिंपल कॉज के लिए लड़ रहा है, इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। गलत एनीमे में आ गए आप लोग, एरन येगर दो। हानामी की बेसिक आइडियोलॉजी भी वैसी ही है कि अभी इंसान रहने लायक नहीं बचे हैं, ड्यू टू व्हाट दे डिड विथ नेचर। नेचर बिलोंग्स टू ऑल, नॉट जस्ट सम कैपिटलिस्ट्स। नेक्स्ट है चोजो और उसके 2 निकम्मे भाई। वो तीनों ही नोरितो शिकामो के बॉडी में घुसे केंजाकू का दूसरी औरतों पे एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है, जो उसने मीजी एरा के अराउंड करा था लगभग 200 साल पहले। बता दो यूजी भी केंजाकू के कांडों का नतीजा है, इसलिए चोजो उसे अपनी भाई की तरह ट्रीट करता है। चोजो काफी ज्यादा स्किल्ड है अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक में, और बाद में उसने पार्टी बदल लिया साला। माहितो इज नेक्स्ट, और ये बंदा उन सब का लीडर है। नानामी ने माहितो को गोजो सातोरू जैसा डिस्क्राइब करा था, जो बिल्कुल ही उसी की तरह इमेच्योर और प्लेफुल है। और जहां बात ओपोनेंट्स की आती है, उसके लिए हारना ये जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी खिल्ली उड़ाना और उन पे एक्सपेरिमेंट्स करना। वो भी गोजो की तरह अपने लिमिट्स को टेस्ट करना चाहता है। वो भी उसी की तरह अपने ओपोनेंट से खिलवाड़ करता है, और कई बार उन्हें जलील भी। माहितो का मानना है कर्सेस एस्टेब्लिश हो जाए धरती पे, वो रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है। माहितो का जन्म इंसानों के जेलस और इनसिक्योरिटी जैसी निगेटिव फीलिंग से हुआ है, विच मेक सेंस व्हाई ही लुक्स लाइक दैट। और उसकी टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। माहितो इवॉल्व्ड विद टाइम विद हिज पावर्स, और इवॉल्व होते होते बंदा ही चल बसा। माहितो इज ट्रूली द विलन वी ऑल हेट, जो एनिमे में उतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। हम उसे लिटरली पिटता हुआ देखना चाहते हैं, ना कि उसकी सैड बैक स्टोरी से रिलेट होता हुआ। विच इज व्हाई ही इज वन ऑफ माई फेवरेट जेजेके कैरेक्टर्स। ही फुलफिल्स द रोल कंप्लीटली। इसके बाद है रिका। सो हियन पीरियड में ऑलमोस्ट 845 एडी के अराउंड मोचिजाने सुगवारा का जन्म हुआ, जो कॉमन एंसेस्टर है गोजो और यूता ओकोत्सु दोनों का। मतलब एक फैमिली ट्री में दोनों आएंगे, बट उनके ब्रांचेस काफी ज्यादा सेपरेट है, विच इज वाई यूता हैज सो मच पोटेंशियल अदर देन रिका। और रिका की मौत के बाद ओकोत्सु का ही श्राप उसे लग गया था, जिसने रिका को क्वीन ऑफ द कर्सेस बना दिया। रिका की मदद से ओकोत्सु ने गेतो को हराया था, और आगे भी हो सकता है हमें सुकुना वर्सेस रिका देखने को मिले। इसके बाद है केंजाकू। जेजेके में सारे कांडों के पीछे ही यही बंदा है, जिसका जन्म सुकुना से भी पहले हुआ था, और तब से ये बॉडी टू बॉडी बदलता जा रहा है। केंजाकू को हियन एरा में एक 6 आई यूजर ने पेला था, जिसके बाद सेंगोकू पीरियड में केंजाकू ने 6 आई से जन्मे 2 बच्चों को पहले ही मार दिया। दोनों की एज 1 महीने से भी कम थी। लेकिन उसी समय जब तेंगेन का मर्ज एक प्लाज्मा वेसल के साथ हुआ, तब अचानक एक 6 आई का यूजर वहां आ गया,
जिसके बाद केंजाकू को जान बचाकर भागना पड़ा एंड प्रिज्म रियम के खोज में बंदा लग गया था उसी समय से। और उसके ठीक बाद एडो पीरियड में केंजाकू उस समय के सॉर्सर से बाइंडिंग वो बनाता है ताकि वो लोग 400 साल बाद वापस से जन्म ले सके, जो कलिंग गेम आर्क में होता हुआ हमें दिखा भी। गॉड ऑफ लाइटनिंग काशिमो भी उसी वो का नतीजा है, जो बस एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना चाहता है, साइतामा सिंड्रोम। जिसके बाद मीजी पीरियड में केंजाकू ने हिस्ट्री के सबसे इविल सॉर्सरर नोरितोशी कामो को पोजेस किया और कई वुमेन्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि वो कर्स स्पिरिट को जन्म दे सके, जिसके रिजल्ट में कर्स्ड वुम डेथ पेंटिंग्स का जन्म हुआ, जिसके ठीक 190 साल बाद केंजाकू ने यूजी के फादर के साथ शारीरिक संबंध बनाया। कितना बड़ा आरामखोर है यार ये। सुयुजी के भी फादर या मदर जो कह लो वो भी केंजाकू ही है। जिसके ठीक बाद उसने प्रिज्म रियाम को भी खोज निकाला और फिर गेतो के बॉडी में घुस गया आफ्टर नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस। और भी दुनिया भर की चीजें इसने सीरीज में आगे करी है, आप देख लेना। और लास्ट में है किंग ऑफ कर्सेस सुकुना, जिसके बारे में उतना बताया नहीं गया है। वो स्ट्रॉन्ग है पास्ट में हियन पीरियड के अराउंड, जब जुजुत्सु अपने पीक पे था तब वो एज ए सॉर्सरर एग्जिस्ट करता था, जिसके बाद कुछ हुआ और वो एक कर्स बन गया। उसकी बैक स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी जानना। सुकुना पूरी तरह एविल नहीं है और मेरा मानना ये है कि जैसे इंसान और ग्रासोपर्स का रिलेशन है वही सुकुना और इंसानों का रिलेशन है। दोनों एक दूसरे से हेट नहीं करते और दोनों की एग्जिस्टेंस से किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। हाल ही में चैप्टर 237 में हमें बताया गया कि सुकुना एक अनवांटेड चाइल्ड था। हो सकता है सुकुना के फादर को किसी कर्सेस पे प्यार आ गया हो और अगेन केंजाकू वाली चीजें हो गई हो। एक फैन थ्योरी तो ये भी कहती है कि सुकुना काफी ज्यादा पैरेलल है तोजी और माकी के। जिस तरीके से उनकी हिस्ट्री या बैक स्टोरी रही है, मोर और लेस सुकुना की भी हिस्ट्री ऐसी ही रहने वाली है। सो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। वैसे सुकुना भी रियल जापानीज मिथोस से आता है, जो पास्ट में एक वॉरियर था और उसके किंगडम के लोग उसे लिटरली पूजते थे। कई जगह आज भी जापान में सुकुना के श्राइन्स मौजूद हैं, जहां आप जाओ प्रे व्रे करो। सुकुना का प्रेजेंस मिस्टिकल है और जिस तरीके से उसे पोर्ट्रे किया जाता रहा है वो भी काफी ज्यादा मिस्टिकल है। एक ऐसी चीज जो शायद रियलिटी हो ही ना वैसी दुनिया के लिए भी। He has 4 arms and 2 faces, जिनमें से एक साइड अजीब है थोड़ा, जो मुझे लगता है पास्ट में जब उसकी हियन एरा में सारे सॉर्सरर से एक साथ भिड़त हुई थी तब आई होगी, जिसके बाद उस समय के सॉर्सरर्स उसे मार नहीं सके लेकिन 20 उंगलियों में उसे बांट कर फेंक दिया। अलग अलग जगह स्थापित कर दिया। एंड नाउ फाइनली ही इज रेजरेक्टेड। सुकुना के बारे में जब भी थोड़ी बहुत भी चीजें मालूम पड़ेंगी तब अपन वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ जेजेके की रिच हिस्ट्री पे बता दूं, जो कि काइंड ऑफ केंजाकू की हिस्ट्री है। देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। दिस इज साकेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस आउट।